Hey guys, this is Pooja Dayaramani. I hope you all are doing good. Today we are going to start the revision series for subject BCR or marathon if you want to call it that. So as we know, BCR is tested for 40 marks as a part of your paper 2 along with subject law जो 60 marks के लिए आता है and BCR is tested for 40 marks. Now before we start any topic or any subject, we have to understand why that subject were introduced to us. इंस्टीट्यूट ने ये सब्जेक्ट हमें इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है. वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट दिस सब्जेक्ट BCR, तो हमारे लैंग्वेज स्किल्स पे, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश करने के लिए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है हमको. सो एक स्ट्रैटेजी बनाना क्यों इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए. सी नाउ व्हेन यू हैव अंडरस्टूड द पर्पस ऑफ दैट सब्जेक्ट, यू हैव ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको एग्ज़ाम में क्या पूछने वाले हैं. हाउ आर दे गोइंग टू टेस्ट यू इन एग्ज़ाम. कौन से चैप्टर्स हैं जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहा है अभी तक का, क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है. सो दैट वी आर गोइंग टू टेक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर गोइंग टू टेक 5-10 मिनट्स फॉर दैट बिफोर, बिकॉज उससे कैसा है ना, आपका एक एटीट्यूड डेवलप होता है. इट इज़ ट्रू फॉर एवरी सब्जेक्ट कि कोई भी सब्जेक्ट हो ना, सम पीपल इट इज़ वेरी ईजी फॉर देम एंड सम पीपल रियली स्ट्रगल विद इट. स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होते हैं हर किसी के. वो एक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ता है कि हम कैसे हमारे स्ट्रेंथ्स पे प्ले करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन आवर वीकनेसेस, एंड दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हेन वी अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू बी टेस्टेड इन एग्जाम, राइट. सो लेट्स गेट इनटू इट एंड अंडरस्टैंड इट बेटर, हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस सब्जेक्ट नाउ. सो एज वी एस्टैब्लिश्ड, PCR 40 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एग्जाम में. 13 चैप्टर्स कवर्ड हैं इसमें एंड उसको कैटेगराइज किया है मैंने उसके नेचर के हिसाब से, उसके वेटेज के अकॉर्डिंग पे. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. फर्स्ट चैप्टर है जो कम्युनिकेशन. इट इज़ वन थेरोटिकल चैप्टर इन होल सिलेबस. इट इज़ वेरी इजी, वेरी लॉजिकल एंड ये 6 मार्क्स के लिए डायरेक्टली आपको पूछा जाता है. डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर आपको. सो ये हुआ हमारा फर्स्ट कैटेगराइजेशन. थेरोटिकल है, कम्युनिकेशन 6 मार्क्स के लिए पूछेंगे आपको. देन नेक्स्ट इज सेंटेंस टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी. थोड़ा ग्रामेटिकल पार्ट है आपका, ग्रामर पार्ट, जो 9 मार्क्स के लिए आता है. अब ये टेंटेटिव वेटेज है. इंस्टीट्यूट है जो अपना वेटेज बिना वार्निंग के चेंज कर सकती है, अपना पेपर पैटर्न चेंज कर सकती है, बट अभी तक ये कंसिस्टेंटली ऐसे आता आ रहा है. सो वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट कि हमें भी एग्जाम में यही देखने मिले. So sentence type and vocabulary, this is going to be asked for 9 marks and then rest of the paper will be writing skill, जिसमें comprehension note making है जो, ये compulsorily आता है 5 marks each. प्रेसी राइटिंग है वो compulsorily आता है 5 marks each. सो ये अलग कैटेगराइज किया मैंने राइटिंग स्किल्स में. एंड द रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जो अभी मैंने कितने मार्क्स यहाँ पे हमने कवर कर लिए. 6 मार्क्स है जो कम्युनिकेशन के, 9 जो वोकैबुलरी, सेंटेंस जो ग्रामर पार्ट है, एंड कॉम्प्रिहेंशन, नोट मेकिंग एंड प्रेसी राइटिंग, दैट इज़ 15 मार्क्स. टोटल हमने यहाँ पे 30 मार्क्स कवर कर लिए हैं. 30 मार्क्स का यहाँ पे सिलेबस कवर हो जाता है. तो बाकी का जो रिमेनिंग 10 मार्क्स है, जो बाकी के राइटिंग स्किल्स के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, उसमें से कोई भी टॉपिक शफल होके आएंगे आपको. कभी लेटर राइटिंग, सर्कुलर, रेज्यूमे आ जाएगा आपको, कभी मेल आ जाएगा, उसके साथ रिपोर्ट राइटिंग आ जाएगा, या मिनट्स होगा मीटिंग का. सो दोज टॉपिक्स विल बी शफल. वो कोई भी टॉपिक्स उसमें से आ सकते हैं 10 मार्क्स के लिए. सो दिस इज़ द टेंटेटिव वेटेज जो अभी तक इंस्टीट्यूट फॉलो करती आ रही हैं. कम्युनिकेशन 6 मार्क्स, योर ग्रामर विल बी फॉर 9 मार्क्स, राइटिंग स्किल्स विल बी फॉर रिमेनिंग मार्क्स. एंड उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन, नोट मेकिंग, प्रेसी राइटिंग होगा जो वो कंपल्सरीली आएगा आपको 15 मार्क्स के लिए. रिमेनिंग टॉपिक्स विल बी फॉर 10 मार्क्स. नाउ सी, अब पेपर पैटर्न स्टडी करते हैं इसका अभी तक का. नाउ दिस सब्जेक्ट एज इट इज़ फॉर 40 मार्क्स, आपको 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, 10 मार्क्स ईच, जिसमें से आपको आएंगे 5 क्वेश्चंस, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कंपल्सरी क्वेश्चन, जब वो कंपल्सरी अटैम्प्ट करना ही है, विच विल बी क्वेश्चन नंबर 7. और क्वेश्चन नंबर 8 to 11 जो होंगे, दैट इज़ 4 क्वेश्चंस, उसमें से आप कोई भी 3 अटैम्प्ट कर सकते हो, कोई भी 3. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है कंपल्सरीली अभी तक कंसिस्टेंटली, उसमें पार्ट ए और पार्ट बी में कॉम्प्रीहेंशन एंड नोट मेकिंग आता है 5 मार्क्स ईच के लिए. हमेशा आपको फर्स्ट 7A में पैसेज देंगे, वो 5 मार्क्स के लिए होगा, जिसमें फर्दर मैं आपको बता दूं कैसे होता है.
3 मार्क्स 1+1+1 मार्क के लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, जो पैसेज आपको रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग समझ के उस पर क्वेश्चंस आंसर करने हैं आपको। और 2 मार्क्स जो होंगे उसको समरी बनाने के लिए होंगे वो पैसेज पे। सो दैट एंड नोट मेकिंग विल बी फॉर 5 मार्क्स, जिसमें आपको नोट मेकिंग होगा जो 3 मार्क्स के लिए होगा एंड समरी होगा जो 2 मार्क्स के लिए होगा। नोट मेकिंग में जो वो हेडिंग्स सब हेडिंग्स होते हैं एंड देन वी एब्रीविएशंस होते हैं वो 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे एंड 2 मार्क्स विल बी समरी राइटिंग। सो ये कंपल्सरीली चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 है जो वो नोट मेकिंग का, वो आपको 10 मार्क्स के लिए पूछेंगे। यहाँ पे आपको करके ही जाना है कंपल्सरीली, यू कैन नॉट लीव दिस टॉपिक्स। एंड देन जो क्वेश्चन नंबर 8 और 8 to 11 है, ये जो चारों क्वेश्चंस आते हैं इनका पैटर्न है जो स्ट्रक्चर है वो सेम आता है। तीनों भी क्वेश्चंस में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी आता है, जो कंसिस्टेंटली जो सिमिलर फॉर्मेट होता है उनका। लेट्स अंडरस्टैंड वो क्या होता है। अभी जो पार्ट ए होता है ना ये चारों क्वेश्चंस का, 8 to 11 का कोई भी उठा लो आप, 8A या फिर 9A, 10A, 11A, उसका जो ए पार्ट होता है जो 2 मार्क्स के लिए आता है वो कम्युनिकेशन पे होता है। एवरी टाइम इट इज आस्क्ड ऑन कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन जो है 4 क्वेश्चंस में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। बट आपको ये सॉरी 4 क्वेश्चंस में से 3 अटेम्प्ट करने हैं। सो आप कम्युनिकेशन कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करोगे? 6 मार्क्स। सो ऐसे देखा जाए तो कम्युनिकेशन भी आपको करके ही जाना है, बिकॉज आपको 6 मार्क्स का वो कम्युनिकेशन टॉपिक आएगा ही एग्जाम में। सो ये 6 मार्क्स के लिए आएगा। देन सेंटेंस टाइप एंड वोकैबुलरी, ये होता है पार्ट बी। ये सारे क्वेश्चंस का 8 to 11 का पार्ट बी होगा सेंटेंस टाइप एंड वोकैबुलरी, जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो 9 मार्क्स के लिए होगा। उसमें भी आपको 2 MCQ क्वेश्चंस होंगे और एक सेंटेंस टाइप पे क्वेश्चन होगा। MCQ क्वेश्चंस होंगे जो वोकैबुलरी पे होंगे, इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स अभी तक टेस्ट किए गए हैं। एंड सेंटेंस टाइप 1 मार्क के लिए आएगा आपको। सो 9 मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं इसके। एंड लास्ट इज राइटिंग स्किल्स, जिसमें जो 5 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें कुछ भी पूछ सकते हैं आपको। रेज्यूमे है आपका, ये आर्टिकल राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, लेटर है, सर्कुलर है, मेमो है, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये कोई भी इसमें से 3 आपको यहाँ पे टेस्ट किए जाएंगे। 3 क्यों? क्योंकि जो ये 8C होता है वो हमेशा आज तक कंसिस्टेंटली प्रेसी राइटिंग पूछा जाता है। यहाँ पे सी ऊपर मैंने आपको राइटिंग स्किल्स में कॉम्प्रिहेंशन, नोट मेकिंग है, उसके साथ प्रेसी राइटिंग भी लिखवाया था। बिकॉज जैसे क्वेश्चन 7A और B में कंपल्सरीली कॉम्प्रिहेंशन और नोट मेकिंग तो कंपल्सरी क्वेश्चन है, वो पूछा ही जाता है, वैसे ही 8C में प्रेसी राइटिंग 5 मार्क्स के लिए अभी तक कंसिस्टेंटली पूछते ही हैं वो लोग। सो बाकी के जो 3 क्वेश्चंस होंगे उसमें बाकी के सारे रिमेनिंग टॉपिक शफल होके आएंगे आपके। सो यहाँ पे भी 5 मार्क्स इंटू 3, ये हो गया 15 मार्क्स। दिस 10 मार्क्स, 6, 9, 15, दैट कम्स टू 40 मार्क्स। ये 40 मार्क्स का पेपर होगा आपका। सो पेपर पैटर्न समझ में आ गया आपको। एक कंपल्सरीली क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें कॉम्प्रिहेंशन होगा, नोट मेकिंग होगा, एंड देन विल बी 8 to 11 4 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं कोई भी, जिसका एक फॉर्मेट मैंने आपको समझाया, जिसमें कम्युनिकेशन आएगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कंपल्सरीली आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेंटेंस टाइप, वोकैबुलरी, आपका ग्रामर जो होगा 9 मार्क्स के लिए आएगा, एंड राइटिंग स्किल्स आपके 15 मार्क्स के लिए टेस्ट किए जाएंगे। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर। हम ये जो कंपल्सरी जो टॉपिक्स आते हैं पहले उस पर फोकस करेंगे, हम वो मार्क्स को एकदम सिक्योर कर लेंगे, एंड देन विल मूव ऑन टू द राइटिंग स्किल्स के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है। इसी मेहनत हम सब पे करेंगे, बट मार्क्स कैसे सिक्योर करते जाना है। पहले कम्युनिकेशन टॉपिक पे 6 मार्क्स उसके सिक्योर कर लेने हैं, सारे के सारे मार्क्स आपको स्कोर करने ही है। वहाँ पे एक ही टॉपिक है, थेरोटिकल है, ईजी है, लॉजिकल है, आपको बस वो प्रॉपर्ली करके जाना तो 6 मार्क्स सिक्योर हो जाए आपके। उसके बाद ये सेंटेंस टाइप, वोकैबुलरी, वो तो बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर कुछ ट्रिक्स यूज़ करेंगे हम लोग, कुछ टिप्स यूज़ करेंगे उसको थोड़ा परफेक्ट करने के लिए ऐसे। तो वहाँ पे जो 9 मार्क्स है वहाँ पे हम लोग सिक्योर कर लेंगे। बाकी कंपल्सरी क्वेश्चन जो आते हैं उसके भी मार्क्स हम लोग सिक्योर कर लेंगे। सो वी अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू फोकस। So now that we have seen the paper pattern and weightage wise, chapter का weightage wise जो देखा हमने importance,
सो ये देखने के बाद हमें एक अप्रोच पता चल गया इस सब्जेक्ट का। जैसे कम्युनिकेशन है, एक टॉपिक है जो थेरोटिकल है, एक ही टॉपिक है जो थेरोटिकल है, लॉजिकल है, बहुत इजी है, 6 मार्क्स के लिए आएगा ही। तो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट वेरी थॉरली, उसके मार्क्स सिक्योर कर लेने हैं। फिर विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कंपल्सरीली आते हैं, उसके मार्क्स सिक्योर कर लेने हैं हमें। एंड अकॉर्डिंग टू दैट उसको प्रिपेयर करना है। इवन एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको उसको वैसे ही प्रिपेयर करना है। पहले ये टॉपिक जो आपको कंसिस्टेंटली हर एग्ज़ाम में टेस्ट किए जाते हैं, उनको पहले सिक्योर कर लेना है, एंड देन विल मूव ऑन टू नेक्स्ट वंस। सो या लेट्स गेट इनटू द रिविजन राइट अवे। लेट्स स्टार्ट।